हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, आप इसे ध्यान से देखिए और एक बार आप रीड कीजिए। क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स या जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा। इस तरह से वैल्यूज आपको फाइंड करनी होगी। ये कोई मामूली क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन नहीं है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉलिनोमियल चैप्टर में अगर आप बोर्ड के पेपर देखेंगे लास्ट 5 इयर्स के, 6 इयर्स के, 10 इयर्स के, किसी न किसी सेट में डेफिनेटली आपको एक पार्ट तो आया ही होगा। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया गया है, आपको चाहे ये पार्ट, चाहे ये पार्ट, चाहे ये पार्ट, चाहे ये पार्ट, या इनमें से कोई दो पार्ट आपको दे दिया जाए फाइंड आउट करने के लिए, आता ही आता है आपको। तो ये आपके हाफ ईयरलीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड्स के लिए भी और बोर्ड के लिए भी। इनको सॉल्व करने की मैं आपको पूरा कंसेप्चुअल और ट्रिक, डायरेक्ट फार्मूला ऐसा बता दूंगा कि जिससे आप इन सभी क्वेश्चनों को बड़ी आसानी के साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा। आपके पास कॉपी पेन भी होनी चाहिए, आप इसे नोट कर ले। एग्जाम में सिर्फ चेंज होगा तो ये पॉलिनोमियल चेंज हो सकता है, इसकी जगह पे कुछ आपको और दे दिया गया, जैसे 5x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 1, इसमें से कुछ भी चेंज कर दिया गया। लेकिन बाकी जो फाइंड करने वाली ये नीचे वैल्यूज है, इनमें से कोई भी एक या दो या तीन आपको दी जा सकती है फाइंड आउट करने के लिए। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसके मैक्सिमम दो जीरोस होते हैं। तो वो जीरोस क्या दिए गए हैं? अल्फा एंड बीटा। क्या दिया गया है? अल्फा एंड बीटा। तो हम लोगों ने सेवरल टाइम्स पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है? एक्स का कॉफिशिएंट। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा? सी बाई ए। तो अब हमें इन सभी की जो वैल्यूज किसी की भी हम फाइंड करेंगे 1 से लेकर के 6 पार्ट तक, तो हमें गिवन में सिर्फ यही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। इसी से ड्राइव करके हमें इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? सॉल्यूशन देखते हैं पहले 1 का। हम क्या लिखेंगे? वी हैव। ये सब लिख लेने से थोड़ा अच्छा लगता है, देखने में अट्रैक्टिव लगता है। क्या दिया गया आपको? एक पॉलिनोमियल दिया गया है और उसके दो जीरोस अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बाई ए। बी क्या है? एक्स का कॉफिशिएंट माइनस वन, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? 1, यानी कि ये माइनस 1 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा आपका? सी बाई ए, यानी कि सी क्या है हमारा? कांस्टेंट टर्म, जो फ्री फ्रॉम वेरिएबल होता है उसे सी कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, -1। तो अब आपके पास यही दो टूल होंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। इन्हीं की हेल्प से इन सभी की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं आपके लिए डायरेक्ट फार्मूला भी बना दूंगा जिसमें आपको सिर्फ पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है। पहला पार्ट 1 क्या है? 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फा और बीटा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं? डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो बचता है उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा हो जाएगा, और यहाँ बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फा हो जाएगा। अब आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है। क्या दी गई है? दी गई, दैट मीन्स आपने निकाल लिया है। अब ये हमारे लिए गिवन का काम करेगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाला आपने? -1, तो ये -1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या है? ये भी क्या है? -1। जो माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है, प्लस हो जाता है, वही डिवीजन का भी है। माइनस से माइनस को डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि +1। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली किसकी? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू क्या निकाल ली हमने? +1। ये तो सिंपल सा था, ये कर लिया। इसमें किसी फार्मूले की, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब हमें फाइंड करना है क्या? अल्फा माइनस बीटा। अब इसके लिए मैं आपको एक आइडेंटिटी में लिख देता हूं, आपको उसी को फॉलो करना है। याद रखिएगा कि अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के। क्या हो सकता है कभी? कभी नहीं होगा। तब क्या करना पड़ेगा? इसमें से -4 अल्फा बीटा सबट्रैक्ट कर देंगे। क्यों सबट्रैक्ट कर देंगे? मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए ना क्यूरियोसिटी होनी चाहिए भाई, क्यों कर देंगे। आप इसे सॉल्व करें, राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा और -4 अल्फा बीटा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये किसके बराबर होता है? इसी के बराबर होता है कि नहीं? दैट मीन्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये किसके? अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर के बराबर है। तो अब आपको माइंड में क्या रखना है? जब कभी भी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर फाइंड करना होगा तो बस डायरेक्ट इसे आपको दिमाग में रखना है। क्या करना है? इसका होल स्क्वायर आप लगा देंगे
और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा के स्पेस में हम क्या लिखेंगे, ये वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, दैट मीन्स हमारे लिए ये गिवन है, क्या है, -1 का स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी क्या है, यहां से देखें -1 है, -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 4, यानी कि ये क्या हो जाएगा 5। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या है, 5 के बराबर है। मैंने सेवरल टाइम्स आप लोगों को बताया है, ध्यान होगा कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मान लीजिए 4 है तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 लिखेंगे, प्लस माइनस दोनों साइन कंसीडर करेंगे, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 2 इंटू 2 दो बार लिखेंगे तो 1 2 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा प्लस माइनस अंडर रूट 5 के बराबर होगा। तो ये वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली अल्फा माइनस बीटा की। अब इसी तरह से हमें निकालना है थर्ड पार्ट, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। आप इसे नोट डाउन कर ले जल्दी से, मैं रब कर रहा हूं पूरा। तो हमें क्या करना है, थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। इसको दो तरह से कर सकते हैं, एक तरीका तो बहुत ही सिंपल सा है, वो क्या है कि आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी गई -1, आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दें। क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दें, यानी कि यहां भी स्क्वायर लगा दें और यहां भी लगा दें, तो क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दी गई है आपको, क्या निकाला है आपने -1, तो 2 इंटू -1 और ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा -2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2, यानी कि अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अगर आपको कोई फार्मूला आइडेंटिटी नहीं यूज करना है तो डायरेक्ट इसी का स्क्वायर कर दे, लेकिन इजीएस्ट वे क्या होता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये होगा अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के बराबर, जब आप इसमें से माइनस करेंगे 2 अल्फा बीटा। अब इसको भी क्यों होगा, आप इसे ओपन करें, क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा किसके बराबर होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो अब इसको डायरेक्ट हम इससे भी कर सकते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा के स्पेस पे डायरेक्टली क्या पुट करना है -1, इसका स्क्वायर 2 अल्फा बीटा के इसमें -1 का स्क्वायर 1 माइनस इंटू माइनस +2 क्या आया 3, यहाँ भी 3 आया था और यहाँ भी 3 आया, सेम ही आएगा। मैथमेटिक्स में तो आप कहीं से भी चलोगे आंसर, अगर आपका रास्ता सही है तो सेम पॉइंट पे ही पहुंचेगा, यानी कि आंसर क्या है आपका 3 आ गया। ठीक है, अब ये वाला पार्ट हम करते हैं फोर्थ पार्ट, जल्दी से आप देख लीजिए, आप इसे नोट करते चलिए। और फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा, अल्फा का अल्फा में मल्टीप्लाई करोगे अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू अगर आपने निकाल रखी है तो वेल गुड, नहीं तो डायरेक्ट आप यही यूज कर दो। क्या यूज करना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है -1, तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1, अल्फा इंटू बीटा क्या है -1, तो ये क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा +2 -1, यानी कि ये हो गया हमारे पास, इसको पहले मैं ऐसे लिखता हूं, ये आ जाएगा 3 अपॉन -1। अब एक चीज मैंने सेवरल टाइम्स बताई है कि 1 अपॉन -2 लिखते हैं या -1 अपॉन 2 लिखते हैं या -1/2 लिखते हैं, ये बात बराबर होगी, माइनस यहाँ ले लो चाहे ऊपर ले लो। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं -3/1, यानी कि -3 इज द आंसर। तो ये भी बहुत इजी था, अब आपको ये दिमाग में बैठा लेना, नोट डाउन करते चले। ठीक है, अब हमारे पास ये पार्ट हो गया, एक पार्ट और बचा है। अब ये वाला पार्ट जो है हम इसको आसानी के साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस वाले पार्ट में क्या है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली हमने, ऊपर देखिए 3 आया था ना, तो अब हम इसको ये लिख लेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए। अगर आपने पहले से निकाल रखा है तो यूज कर सकते हैं, नहीं तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। क्या निकाला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली हमने, यहीं पे देख ले, 1 -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, ये 2 3 आएगा, यानी कि 3 है। अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने बताया बोर्ड एग्जाम में लिखने की बहुत वैल्यू होती है, बहुत करेक्टली लिखना चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी हैव, चाहो तो आप लिख दो अदरवाइज छोड़ दो।
अब ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए क्या है हमारा अल्फा स्क्वायर है, तो अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर बीटा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर है बीटा स्क्वायर, 3 3 जा 9। अब पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा, तो अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 2, इसे हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। मैंने सेवरल टाइम्स मैंने आप लोगों को बताया है ए बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, ए बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज को आपको पुट करना है, आप इसे नोट डाउन कर लें, ठीक है। अल्फा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 4 प्लस 2, अल्फा बीटा के स्पेस पे क्या रखना है हमें, -1 उसका स्क्वायर, और ये 9 हो गया। अल्फा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 4 -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका +1, और ये मल्टीप्लाई होगा 2 इज इक्वल टू 9। अब 2 को ट्रांसपोज कर दें किधर, राइट हैंड साइड, 9 - 2 यानी कि अल्फा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 4 क्या हो जाएगा 7 के बराबर हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। मैंने क्वेश्चन को समझाने के लिए जानबूझ करके मैंने ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खुद से बनाया, चूज किया कि आप इन सभी को पहले समझ जाएं। बाकी तो कैसा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, रूट भी इन्वॉल्व रहेगा, ए भी इन्वॉल्व रहेगा, आप आसानी के साथ कर लेंगे। तो अब हमें एक पार्ट और बचा है, उसका भी मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं और डिस्क्रिप्टिव मेथड दोनों बता देता हूं, दोनों से आप कर सकते हैं। क्या है निकालना है हमें, अब याद रखिएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जब भी निकालना हो तो ये बराबर होता है ए क्यूब बी क्यूब, किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस वाले में माइनस आता है, 2 नहीं आता, यानी कि अल्फा बीटा हो जाएगा, राइट। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की ये वैल्यू होती है, तो ये यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के स्पेस पे क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा। बस डायरेक्ट इसी फार्मूले में आप इसी आइडेंटिटी में पुट कर दे, डायरेक्ट यू विल गेट आंसर, ठीक है। और अगर बाय द वे नहीं आपको याद हो रहा है, आप भूल जा रहे हैं बार बार, तो आप ये आइडेंटिटी तो क्लास 9 में भी आपने पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी तो आप नोट कर लें। क्या निकालना है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा। 10 बार लिखे, आराम से याद हो जाएगा। मैथ्स पढ़ने के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करने की जरूरत होती है, ठीक है। जितनी बार आप लिखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको आएगा, ठीक है। डायरेक्ट आप चैट जीपीटी उस पर आंसर मत देखा करें, खुद से रिकॉल करें। अब इसकी आइडेंटिटी चाहिए, तुरंत आपने गूगल कर लिया, चैट जीपीटी कर लिया, नहीं, खुद से रिकॉल करो क्या है, ये मेन है, इसको कैसे मॉडिफाई किया सर ने, इसका यूज किया, ये मेन है, इसको मॉडिफाई करके ये हमने बना दिया। अब इसको बार बार आप यूज करो। अब अल्फा प्लस बीटा क्या वैल्यू निकाली हमने, -1 का होल स्क्वायर, ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा भी -1 है, तो ये -1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा -3 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई होगा तो -4। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके बराबर हुआ, -4 के बराबर हुआ, ठीक है। तो देखा आपने कितना आसान था। अब आपको एग्जाम में अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन आएगा तो बहुत करेंगे, पॉलिनोमियल चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे दे दिया गया ax² bx + c, तो अब अल्फा बीटा वही सेम प्रोसेस करना है, -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या निकालोगी, c/a। मैं एक क्वेश्चन समझा देता हूं, जैसे मान लीजिए कि अब आपको ये वाला क्वेश्चन आया आपको निकालने के लिए, 1/अल्फा + 1/बीटा, तो सेम प्रोसेस होगा, अल्फा बीटा एलसीएम लोगे, यहाँ पे बीटा आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा, अल्फा प्लस बीटा के स्पेस पे क्या रखेंगे आप, -b/a, अल्फा इंटू बीटा के स्पेस पे c/a, तो -b/a, कोई भी फ्रैक्शन नीचे से ऊपर जाता है तो पलट जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, a/c, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा -b/c। अब आपके लिए क्या होमवर्क है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए इन सभी वैल्यूज को आप फाइंड आउट करें,
कोशिश करें आसानी के साथ आप कर लेंगे, जैसे मैंने एक पार्ट करके बताया है। सभी में आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है। कभी यहाँ पे रूट आ जाता है, कभी फ्रैक्शन आ जाए, कुछ पे सभी क्वेश्चन के लिए सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। बस एक बार आपको अच्छे से समझना है। पहले इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें सेवरल टाइम्स। जब अच्छे से हो जाता है तब और क्वेश्चंस लें। बोर्ड के भी आप देखेंगे सेवरल क्वेश्चंस आपको इसी के ऊपर मिल जाएंगे। होपफुली आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप इसे पढ़ जरूर लें, सिर्फ देखने से नहीं होता है। इन्हीं सारी चीजों को आप प्रैक्टिस करें। तो आप इसे नोट डाउन कर लें, फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।